65 डेज की हमारी 65 डेज की स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, कौन से पेपर पर ध्यान देना चाहिए, कहाँ से नंबर अधिक उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला दिमाग तो आपको जाता होगा समान अध्ययन के पेपर पे, जो आपको 120 अंक का है, 120 प्रश्न है। समय सीमा का यहाँ बहुत बड़ा मतलब तो है नहीं। जो आप सबसे ज़्यादा फोकस्ड करेंगे, जो नए सिरे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, वह है आपका करंट अफेयर, वह है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को विद्यार्थी आप लोगों को नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा, और ये कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो दे ही देगा आपको। अब तो 12 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साल भर 12 घंटे पढ़ाई नहीं की जाती, लेकिन एक ऐसी परीक्षा जिसकी प्रीलिम्स आपने क्रैक किया है, एक ऐसी परीक्षा जो आपके लिए अंतिम परिणाम होगा, सीधा आप जाके कुर्सी पर बैठेंगे, उसके बचे हुए 65 दिन में अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए। पढ़ने वाले तो 15 घंटे भी पढ़ेंगे, और एग्जाम्स के पहले मेरा मानना है कम से कम 15-20 निबंध कायदे से गेस करके, कायदे से प्रैक्टिस करके चले जाओ, फंस जाएगा आपका। नंबर सब में लाना है, लेकिन बचे हुए 65 दिन में सर्वाधिक समय इसको देना है, उसके बाद इसको देना है, उसके बाद इसको देना है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का PW UPPCS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आज काफ़ी लंबे समय के बाद एक स्ट्रेटजी वीडियो के रूप में आपके बीच आया हूं मैं, और ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि अभी आपने देखा है कि RO का जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया था, उसका प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया। बहुत सारे बच्चे उस पर चयनित हुए, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आगामी मेंस की तैयारी को लेकर अभी भी परेशान हैं। वो मेंस का एग्ज़ाम को लेकर तैयारी करना चाहते हैं। तो खासकर विशेषकर वो बच्चे जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, उनको तो हर हाल में मेंस देना है, और मेंस की जो संभावित तिथि है वो आपकी 31 जनवरी 1 फरवरी है। अगर उस तिथि को एग्ज़ाम होता है तो आपके पास अभी भी 2 माह से अधिक समय है, यानी कि कहा जा सकता है लगभग 60 से 65 दिन। तो इसीलिए कि UPPCS RO मेंस 2025 की तैयारी कैसे करें, 65 डेज़ की हमारी 65 डेज़ की स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, कौन से पेपर पर ध्यान देना चाहिए, कहाँ से नंबर अधिक उठाए जा सकते हैं, किस पर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी कम पाते हैं, और किस पे थोड़ा भी मेहनत करके हम ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। फोकस्ड कहाँ करना है, क्या प्लान हमारा अंतिम 60 दिनों में होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आपने RO जैसा एग्ज़ाम को क्रैक किया है तो आप समान विद्यार्थी तो नहीं हैं, काफ़ी लोगों से अलग है, कई लाख लोगों से आप अलग हैं। दूसरी बात, अब प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद, इतनी तैयारी करने के बाद बहुत करीब आप पहुंच चुके हैं। बस अपने आप को तराशना है, अब अपने आप को बेहतर करना है। अंतिम समय में स्कोर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अब हमें इस पर काम करना है। कैसे बेस्ट किया जा सकता है, क्या हो अंतिम 65 दिनों का हमारा स्टडी प्लान, किस पर अधिक फोकस किया जाए, उन्हीं बिंदुओं पर मैं 10 से 15 मिनट की चर्चा आपके बीच करूंगा। शायद हो सकता है कि इससे, इस स्ट्रेटजी से आपका अगर 15 नंबर 20 नंबर भी बढ़ गया तो कामयाब होने के लिए इतना बहुत है आपके लिए। और एक बच्चों के व्यक्तिगत मैसेज आते हैं, जो जैसे जैसे परीक्षाएं करीब आ रही हैं वैसे अच्छे बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्या किया जाए सर, कैसे किया जाए। तो मेरे मन में यही आया कि एक बच्चे को जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल होगा, एक बच्चे को संतुष्ट करना भी मुश्किल होगा। मैं एक ऐसा वीडियो बना देता हूँ जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश भर के बच्चों का लाभ हो जाए, और कंप्लीट एक साथ मेरा सामूहिक मार्गदर्शन सभी विद्यार्थियों को हो जाए। इसी को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया आपके बीच। तो 65 डेज के प्लान के लिए हमने सबसे पहले जो अवलोकन किया, इस बिंदु का अवलोकन किया कि बच्चों को मेंस में एग्जाम देना है, और मेंस आपका यहाँ पीसीएस की भांति नहीं, समीक्षा अधिकारी की मेंस में भी समान अध्ययन का एक पेपर होता है, हिंदी का एक पेपर होता है जिसमें आपकी ड्राफ्टिंग भी रहती है, और एक पेपर आपका निबंध का होता है, यानी कि 3 पेपर इसमें होते हैं मेंस के। ये तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा। पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है। पेपर 1 में केवल समान अध्ययन है, GS। पेपर 2 में समान हिंदी और प्रारूपण यानी कि ड्राफ्टिंग, जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग है, जिसमें एक पारंपरिक पेपर होता है, पारंपरिक, और दूसरा एक सामान्य शब्दावली के पेपर होते हैं। तीसरा आपको 3 निबंध लिखने होते हैं 40-40 नंबर के, यानी कि 120 नंबर के, ये भी पेपर होता है। अब बच्चे, जाहिर सी बात है, जो तैयारी करने वाला बच्चा है वो यहाँ पर भी फोकस कर रहा है, यहाँ पर भी फोकस कर रहा है, यहाँ पर भी फोकस कर रहा है, लेकिन कहाँ कितना फोकस करने से हमें कितना प्राप्त हो सकता है, ये बहुत मायने रखता है। अगर हम क्रमबद्ध तरीके से आपसे बात करें, जो आप सब सारे गंभीर विद्यार्थी हैं, तो हम वो हल्की बातें तो नहीं करेंगे आपसे जो आप सीखकर प्रारंभिक परीक्षा में चयनित हुए हैं। मैं उन हल्की बातों को भी नहीं करूंगा जो पिछले 2 महीने से आप करते हुए आ रहे हैं। मैं अब उन बातों को करना चाहूँगा जो आपको आगामी 65 डेज में, यानी 65 दिनों में करना चाहिए। मैं केवल उन्हीं बातों की चर्चा करूँगा आपसे। सबसे पहला दिमाग तो आपको जाता होगा समान अध्ययन के पेपर पे, जो आपको 120 अंक का है, 120 प्रश्न है। समय सीमा का यहाँ बहुत बड़ा मतलब तो है नहीं। अब यहाँ ये 120 क्वेश्चन आपके वही हैं
इसका पाठ्यक्रम, इसका सिलेबस भी वही है जो आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए पढ़ा था, वही मेंस में भी है। यानी कि जीएस के प्रश्न पर केवल हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हर विद्यार्थियों को यह पता होगा कि जब मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया या कर लिया, या हम कट ऑफ के बहुत आगे चले गए या कट ऑफ के पास ही थे, कुल मिला के हो गया मेरा, लेकिन फिर भी हर विद्यार्थी को यह पता है कि कौन सा पेपर हमारा गड़बड़ाया था, किस सब्जेक्ट का हमने क्वेश्चन गलत किया था, कहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न अधिक हुए थे, हमारे जीएस के सभी सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है। और ये सबका अलग अलग होगा, ये प्रत्येक विद्यार्थी का एक जैसा नहीं हो सकता है, ये प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग होगा। तो अपनी अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग उस जीएस वाले सेगमेंट पे फोकस करिए जो आपका वीक था। बाकी सबके लिए प्रैक्टिस करिए, केवल प्रैक्टिस। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें केवल समीक्षा पर डिपेंड मत रहिए। मैं तो कहूँगा कि आप यूपीपीसीएस पे जाइए और हो सके तो यूपीएससी के भी क्वेश्चनों को लगाइए, सारा पीवाईक्यू सारे सब्जेक्ट का लगाइए। और मेंस के ऑब्जेक्टिव की टेस्ट सीरीज अब 65 दिनों में कम से कम 5-7 दे दीजिए, मेरी बात मानिए आप, क्योंकि यहाँ लड़ाई एक एक प्रश्न की होगी, ध्यान रखिएगा। अंत में जब कट ऑफ आएगी फाइनल रिजल्ट की, तो ईश्वर करे सब आप कामयाब हो जाए। लेकिन कोई कहेगा हम 5 नंबर से रह गए, कोई कहेगा 2 नंबर से रह गए, कोई तो कभी कभी पॉइंट में रह जाता है, तो उसमें बहुत पछतावा होता है। यानी कि एक एक नंबर का बहुत महत्व है। इसलिए एक एक नंबर को हमें चुराने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ज्ञान करने के लिए सोचना है और अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और अपना प्लान तैयार करना है आगामी 65 डेज में। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जीएस के जितने अन्य सब्जेक्ट हैं उस पर केवल अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा अध्ययन करना है, बाकी पीवाईक्यूज लगाना है और लगातार प्रैक्टिस करना है। लेकिन आप अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आपका प्रीलिम्स में भी वीक रहा हो उस पर आप वर्क कर लीजिए। कैसे? बुक से कर लीजिए, टीचर से कर लीजिए, नोट से कर लीजिए, आपकी इच्छा है, आप जहाँ से करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट का आप काम कर सकते हैं। आपको लगता है मेरा हिस्ट्री खराब है, मेरा हिस्ट्री में एंशिएंट खराब है, पॉलिटी में न्यायपालिका खराब है, ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट मेरी वीक है, जो वीक है उस पर काम कर लिए भी है समय आपके पास। बाकी का केवल पीवाईक्यू लगाइए, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए और कुछ नहीं करना है, क्योंकि इतना तैयार है। ऐसे आसानी से इस बार जितनी हाई कट ऑफ चली गई है, इतनी आसानी से प्रीलिम्स नहीं हुआ है और ना ही इतने आसान बच्चे हैं आप गंभीर विद्यार्थी हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो नए सिरे से करना पड़ेगा। 2024 27 जुलाई को समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, जहाँ तक मुझे तिथि याद आ रही, शायद सही बोल रहा हूँ मैं। उसके पहले आपने 1 साल का करंट अफेयर तैयार किया था और अब मेंस आपका जो होने जा रहा है वो 31 जनवरी 1 फरवरी के आसपास है। इसका मतलब है कि पिछले 7-8 महीने के करंट अफेयर आपको बटोरने हैं। करंट अफेयर पे नई पढ़ाई करनी है, पॉलिटी पे नई पढ़ाई नहीं करनी है, तराशना है, हिस्ट्री पर भी नई पढ़ाई नहीं करनी है, बेहतर बनाना है, ज्योग्राफी को भी फिर से रिवीजन करना है, लेकिन करंट को फिर से पढ़ना है। इसलिए आपकी इस जीएस पेपर 1 में जो आप सबसे ज़्यादा फोकस्ड करेंगे, जो नए सिरे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, वह है आपका करंट अफेयर, वह है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को विद्यार्थी आप लोगों को नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा और ये कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो दे ही देगा आपको, संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। और इस 15-20 क्वेश्चन में चूके तो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे, और इस पर आपने अगर बना के रखा तो आप लड़ाई में बने रहेंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जीएस का स्कोर प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जितने बच्चे मेंस जा रहे हैं सब लगभग पैरेलल हैं और पैरेलल रहेंगे। जीएस के स्कोर में वही बच्चा आगे जाएगा जो करंट अफेयर को बेहतर तरीके से करेगा। और उसके लिए मैं सुबह 7 बजे जो काम कर रहा हूँ वो मेरे साथ करते रहिए। जितना मैं मंथली टेस्ट करा रहा हूँ उसका रिवीजन करते रहिए, वीकली टेस्ट का भी रिवीजन करते रहिए। मेंस का एग्जाम आएगा तो मैं फिर एक बार रिवीजन करा भी दूंगा, लेकिन उस रिवीजन के भरोसे रहेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अभी से काम करते रहिए, मैगजीन के माध्यम से, क्लास नोट्स के माध्यम से, कुल मिलाकर के अगर 27 जुलाई के बाद हमारे साथ रेगुलर आप सुबह 7 बजे जुड़े हैं या आगे करते रहेंगे तो 70% काम तो आपको इसी कक्षा से करंट अफेयर का हो जाता है। 30% के लिए आप और अपना एफर्ट लगा सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, लेकिन उस पर काम करना पड़ेगा अभी से। इन 65 दिनों में आपको लगभग 1 घंटे 2 घंटे डेली देना होगा करंट अफेयर को, तब आप इस 120 में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। लेकिन जो आपको अपने टाइम टेबल सेट करना है, क्योंकि पेपर 2 में आपके 2 सेगमेंट है, एक सामान्य हिंदी जो पारंपरिक है और एक प्रारूपण जो कि आपका ड्राफ्टिंग है। पारंपरिक पेपर जो आपका ये आता है ये 100 अंक का होता है जिसमें 150 मिनट मिलते हैं। एक समान शब्दावली का पेपर होता है जिसमें आपके 60 अंक होते हैं, जिसमें आपको 30 मिनट मिलता है, यानी 180 मिनट में यहाँ पर भी आपको सेकंड पेपर में भी 160 अंक के हैं।
इसका बहुत योगदान प्रीलिम्स में नहीं था, लेकिन 50% फिर भी था। इसकी 50% वो चीज़ें काम आ सकती हैं जो आपने प्रीलिम्स में 60 क्वेश्चन हिंदी के लिए किया था, वो लड़ाई यहाँ पर काम आ सकती है। 50% चीज़ें नहीं भी मिलेंगी जो आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा था। लेकिन जो ये नीचे लिखा गया है ना, ये 100% नया है। इसमें आपने प्रीलिम्स में कुछ नहीं पढ़ा था, ये पहली बार मेंस में ही आपको करना पड़ रहा है। इसे फर्स्ट टाइम आपको मेंस में ही तैयार करना पड़ रहा है। ऑर्डर समझ पा रहे हैं? इसका लगभग 90% वही है जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा था। 10% केवल करंट नया हो रहा है। इसमें आपको 50% नया पढ़ना पड़ रहा है। इसमें आपको 100% नया पढ़ना पड़ रहा है। टाइम टेबल के ऑर्डर को इसे पलट दीजिए। क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए? क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यानी कि अगर आप टाइम टेबल अपना बना रहे हैं 65 दिनों का, अपना टाइम टेबल आप 65 दिनों की बना रहे हैं, 65 डेज़ की आप स्ट्रेटजी अगर तैयार कर रहे हैं, स्ट्रेटजी आप तैयार कर रहे हैं, तो स्ट्रेटजी में मान लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है 65 दिनों के लिए अगर 10-12 घंटा पढ़ाई नहीं की गई तो कुछ नहीं है, तो आप पीछे वैसे हो जाएंगे। अब तो 12 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साल भर 12 घंटे पढ़ाई नहीं की जाती, लेकिन एक ऐसी परीक्षा जिसकी प्रीलिम्स को आपने क्रैक किया है, एक ऐसी परीक्षा जो आपके लिए अंतिम परिणाम होगा, सीधा आप जाके कुर्सी पर बैठेंगे, उसके बचे हुए 65 दिन में अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए। पढ़ने वाले तो 15 घंटे भी पढ़ेंगे अब, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अब इससे ज़्यादा ज़िंदगी में आपका इंपॉर्टेंट टाइम अब नहीं आएगा। 15 घंटे भी पढ़ना चाहिए। बाई द वे अगर कोई बच्चा, ये मैं खुद इस बात को मानता हूँ, साल के 12 महीने 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई होती है, लेकिन एग्ज़ाम जब 2 महीने बचता है, वो भी ऐसा एग्ज़ाम मेंस का, तो सिलेक्शन पाने वाले 12-15 घंटे पढ़ते हैं। ये पॉसिबल भी है, इम्पॉसिबल बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इस कंपटीशन के दौर में इतना करना भी पड़ेगा बाबू आपको। मान लीजिए आपने 15 घंटे का टारगेट बनाया है, तो इस क्रम को कैसे रखेंगे ये जरा ध्यान रखिएगा। इस क्रम को कैसे रखेंगे? तो मेरा ऐसा मानना है, इस 15 घंटे में आपको 8 से 10 घंटे केवल पेपर 2 और 3 को देना चाहिए, और 4 से 5 घंटे पेपर 1 को देना चाहिए। समझ पाए मेरी बात आप लोग? ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि पेपर 1 आपका पढ़ा हुआ है, और इसमें ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा नंबर उठाने की, प्रैक्टिस करने की, जद्दोजहद करने की ज़रूरत 3 में है, क्योंकि निबंध पे आपकी कोई प्रैक्टिस प्रीलिम्स में नहीं हुई है, और ये आपको 120 नंबर देने वाला है साहब। अगर यहाँ आप लोगों से अलग हो गए, अपने आप स्कोर आपका बूस्ट कर जाएगा। यानी कि इसमें तो मैं तो कहूँगा, क्योंकि भाई निबंध में केवल 3 निबंध लिखने की तैयारी करना है, और जो जीएस पेपर, जो आपका पेपर 2 है, जिसमें आपका पारंपरिक हिंदी है और दूसरा आपका शब्दावली वाला है, उसमें बहुत सारे सेगमेंट हैं, बहुत सारे टॉपिक है, वहाँ आपको ड्राफ्टिंग करनी है, तो वहाँ पर काम ज़्यादा है। इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा, इस 8 से 10 घंटे में 5 से 6 घंटे आप पेपर 2 को दीजिए, पेपर 2 को दीजिए, और 3 से 4 घंटे आप डेली पेपर 3 को दीजिए, पेपर 3 को दीजिए। ये मुझे भरोसा है कि पेपर 1 में आपका अच्छा परफॉर्मेंस जाएगा, क्योंकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए हैं, तो आपको करंट का महत्व पता, वो आप कर ले जाएंगे। लेकिन आपका सिलेक्शन GS 1 से नहीं होना, मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई बच्चा ईश्वर न करे बाहर हो, अगर कोई बाहर होता है तो केवल 2 और 3 से होगा, और कोई अंदर आएगा 2 और 3 से होगा। कहना क्या चाह रहे हैं? जिसका पेपर 2 और 3 अच्छा हो जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, और 2 और 3 खराब हो गया तो बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब हमें फोकस्ड 2 और 3 पर ही करना है। GS का तरीका मैंने बता दिया, और 2 और 3 के करने के लिए, खासकर 3 के लिए जो तैयारी है आपका, आप डेली अभी से 65 दिनों तक कंटिन्यूअस अब आप 3 निबंध लिखिए, और यूं ही कुछ मत लिखते रहिए, जो मन में आए वही लिखते रहिए। सिलेबस से आपका दिया गया है साफ साफ, मेंस का अलग अलग पार्ट बांटा गया है, उसी पार्ट पर लिखिए, और उसको दूसरों से चेक कराइए, उससे कहिए बताओ कमी कहाँ कहाँ सुधार करें। आपका टीचर मिले, आपका सीनियर मिले, जो भी मिले, आप कुछ दूसरों को अपनी कॉपी दिखाओ और बताओ कि निबंध में कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और जितना लिखोगे, अपनी कमी को जितना ढूंढोगे, उसको जितना एक्सेप्ट करोगे, उसमें उतना सुधार होगा, और जितनी प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी उतनी दिमाग की संरचना निबंध पे चलती जाएगी। और कुछ फिक्स निबंध जो लगते कि नहीं ये आना ही आना है, मैं तो कहूँगा ऐसे 3-4 निबंध रट डालो अच्छे फॉर्मेट पे,
जिसकी 70% संभावना होती है कि आना ही आना है। क्योंकि मैं हिंदी का शिक्षक नहीं हूँ, मैं पॉलिटी करंट अफेयर यूपी स्पेशल पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको ये नहीं बता सकता। हिंदी के टीचर का विषय वो बताएंगे कौन सा निबंध ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कम से कम 8, 10, 12 निबंध फिक्स होते हैं। और एग्ज़ाम्स के पहले मेरा मानना है कम से कम 15, 20 निबंध कायदे से गेस करके, कायदे से प्रैक्टिस करके चले जाओ, फंस जाएगा आपका। इतनी प्रैक्टिस करो कि इसकी संरचना पूरी दिमाग में, उस निबंध को आप 10-10 बार लिख चुके रहे हो। जो निबंध आपके प्रैक्टिस में 10-10 बार लिखा गया होगा वो परीक्षा के दिन झंडे गाड़ देगा। ये काम आप निबंध से अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। लिखना पड़ेगा। अगर आप खूब पढ़ रहे हो निबंध के बारे में, साहित्य के बारे में, समाज के बारे में, पर्यावरण के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, और सोच रहे हो सीधा एग्जाम में जाकर लिखेंगे, सब बेकार हो जाएगा। पूरी किताब आपके सामने रख दे, लो भैया साहित्य की किताब है, ये पूछा गया लिखो, नहीं लिख पाओगे निबंध आप। एग्जाम में सिलेक्शन वाला निबंध लिखने के लिए जरूरी है उसके पहले 100 निबंध असफल रूप से लिखा गया हो, तब वो एक सफल निबंध बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा कड़वी है लेकिन सच बात है। इसलिए इन 65 दिनों में आपको यही करना है, इसी को बताने के लिए मैं आज आया हूँ आपके बीच। अब बात आई है पेपर 2 की। पेपर 2 पे सेगमेंट बहुत अधिक है, जिसमें से कुछ पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं। और पेपर 2 में नंबर जानते हैं, टू द पॉइंट मिलता है। निबंध में तब भी संभावना होती है कि आपकी विचारधारा, आपका तरीका, आपका फॉर्मेटिंग पसंद आया या नहीं आया। हो सकता है आपके विचार और एग्जामिनर के विचार आपस में बहुत तर्कसंगत ना हो, थोड़ा वैचारिक मतभेद कहीं आपके विचारों में और परीक्षक के विचारों में दिख जाए, कई बार नंबर कट सकता है। लेकिन पेपर 2 का जो मामला है ना, अगर सटीक फॉर्मेटिंग आप कर रहे हैं, सटीक ड्राफ्टिंग आप कर रहे हैं, सटीक शब्दावली आपको तैयार है, तो नंबर ऐसे मिलते हैं फ्री के। जैसे आप कक्षा 10, 11 का एग्ज़ाम देते थे, लोग कहते थे जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, अगर वो सही है तो 100% सही होगा, गलत है तो 100% गलत होगा। इसीलिए यानी कि नंबर पूरे के पूरे मिलता है। जैसे मैथ में कहा जाता है भाई, जैसे गणित में नंबर मिलता है आपको, वैसा नंबर पेपर 2 में मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि अपने 15 घंटे की पढ़ाई में 5 से 6-7 घंटा केवल आप पेपर 2 पे काम करिए, ताकि इस पेपर 2 में आप अधिक से अधिक नंबर अर्जित कर सकें, जो आपका ये 160 नंबर का है। 160 नंबर का ये आप जीत जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। बस करंट अफेयर को हल्के में मत लीजिएगा। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें भी आप एक सम्मानजनक स्कोर पा सकते हैं, लेकिन यहां अगर आपने नंबर खींच लिया, फाइनल हो जाएगा। लेकिन फाइनल करने वालों की एक खास बात है, मैं बता दे रहा हूं फिर, किसी एक जगह ही नहीं खींचते, हर जगह खींचते हैं। हर टॉपिक में 2-2 नंबर बढ़ाने की कोशिश करता है बच्चा। ये मैं जरूर कह रहा हूं, ये आपको जिताने में अहम भूमिका अदा करेगा, इसका महत्व अधिक है। लेकिन हल्के में किसी को मत लो, अधिक से अधिक नंबर पेपर 1 में लेके आओ, जो आपका तैयार है उसे और बेहतर करो। अधिक से अधिक नंबर इसमें लेकर आओ, किसको इसमें नंबर आपको मिलते हैं, कटते कम है। निबंध की इतनी प्रैक्टिस करो कि इतनी अच्छी भाषा शैली हो कि आपके विचार एग्जामिनर को पसंद आए, आपका तरीका और फॉर्मेटिंग पसंद आए और आपको नंबर मिले। नंबर सब में लाना है, लेकिन बचे हुए 65 दिन में सर्वाधिक समय इसको देना है, उसके बाद इसको देना है, उसके बाद इसको देना है, क्योंकि इसकी ज़्यादातर चीज़ें आपको तैयार है। और मैं ये चाहूँगा कि 65 दिनों के भीतर कम से कम आपको 8 संडे मिलेंगे। और मैं हर गंभीर बच्चों से दिल से अपील कर रहा हूँ, PW में है तो PW में, नहीं है तो जहाँ मिले वहाँ आप इस बात के लिए स्वतंत्र हैं मेरे से। आप कोशिश करिए कि आपको कहीं अगर मेंस की टेस्ट सीरीज पूरी मिलती है पेपर के अकॉर्डिंग, पेपर 1, 2, 3 के अनुसार, मेंस की अगर आरओ की आपको कहीं भी टेस्ट सीरीज अगर आपको मिल रही है, विशेषकर ऑफलाइन में ढूंढो, ये आपका काम है। इतनी बड़ी डिजिटल दुनिया है, आप बड़ी आसानी से ढूंढ लेंगे। और PW के माध्यम प्लेटफॉर्म पे जो कुछ मिलेगा उसे आप अपनाइए, और अपनी इच्छा से जहां अपनाना चाहते हो वो भी अपनाइए। लेकिन कम से कम 8 फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज दे के जाइए। एक ऐसी टेस्ट सीरीज जहां निबंध भी हो, एक ऐसी टेस्ट सीरीज जहां GS पेपर 2 भी, जहां पेपर 2 हो, एक ऐसी टेस्ट सीरीज जहां पेपर 1 वाला भी हो। अगर बचे हुए 8 दिनों में 8 टेस्ट सीरीज आप लगा के गए कायदे से ना, तो 10 अंक बढ़ जाएगा आपको टोटल नंबर में, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि संडे को टेस्ट सीरीज देना है, बचे हुए दिनों में सबसे ज़्यादा फोकस पेपर 2 पे करना है, उसके बाद निबंध की लगातार प्रैक्टिस करना है, पेपर 1 में करंट अफेयर पे सर्वाधिक ध्यान देते हुए PYQ लगाना है। ये काम 65 दिनों में करते रहिए और हर पेपर को महत्व दीजिए। वर्तनी पर बहुत ध्यान रखना। आपका मेंस का पेपर आरओ में साफ सफाई, व्याकरण शुद्धता, वर्तनी, आपका राइटिंग,
ये सब बहुत मायने रखता है। ड्राफ्टिंग खूब अच्छे से सीखिए, निबंध के लिए अच्छे अच्छे कोट्स, अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट ढूंढिए, कुछ अपने उत्तर को मौलिक बनाइए। अगर ऐसा आप निरंतर अभी 60 से 65 दिनों में करेंगे तो निःसंदेह रूप से आपका एक बेहतर स्कोर हो पाएगा और बेहतर स्कोर आपको फाइनल सिलेक्शन दिला देगा। लेकिन इन 3 बातों का ध्यान रखेगा। अगर बगैर टेस्ट सीरीज के गए तो बहुत अच्छा ज्ञान होने के बाद भी ईश्वर न करे, गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप एकांकी हो के केवल एक ही चीज पे काम करते रहे, दूसरा कमजोर हो जाएगा। तीनों को ध्यान रखना है। PYQ खूब लगा के जाना है। जितने मेंस के एग्जाम समीक्षा के हो गए हैं, पेपर 2 में जितने कुछ आए सब करके जाइए। 20 अंक 30 अंक वहीं से मिल जाएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको। निबंध का जो टॉपिक लिखा है वो हर टॉपिक पे 2-2 4-4 5-5 निबंध आप लिख करके जाइए और अपना मूल्यांकन जरूर कराइए। लिख कर स्वयं संतुष्ट मत होइए, नहीं तो पता नहीं चल पाएगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और इसी पद्धति के माध्यम से आगामी 65 दिन मेहनत करिए, निःसंदेह रूप से ईश्वर आपके साथ बेहतर करेगा और आप कामयाब होंगे। बाकी हमारी तरफ से कोई अगर आपकी और सहयोग की ज़रूरत होगी तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर भी हम लोग पहले से भी कह रहे थे, जिन बच्चों को तक जानकारी अब तक नहीं हुई है मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ। अगर आपको RO 2023 प्रीलिम्स कर लिया है तो PWUPPCS अपना मेंस का बैच आपको फ्री में दे रहा है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भरना होगा। जहाँ आप क्लास कर रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, गूगल फॉर्म मिलेगा। अगर प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई है और मेंस का जो बैच PW का है वो आप निःशुल्क है, जो भी उससे मार्गदर्शन आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। बाकी करंट अफेयर में मैं आपका साथ देता ही रहूँगा। पॉलिटी का रिवीजन करना है तो एक बार मेरा मैराथन देख ही लीजिएगा पॉलिटी का। बाकी और शिक्षकों का PW के मैराथन देख के जाइएगा, बहुत सटीक तरीके से सारे मैराथन कराए गए हैं। पीसीएस प्री तक के भी क्वेश्चन बाहर नहीं होते, यहाँ भी बाहर नहीं होंगे। साथ ही साथ जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हम लोग केवल मुख्य परीक्षा का बैच लेना चाहते हैं, हमारा क्वालिफाई नहीं है लेकिन पढ़ना चाहते हैं, तो मेंस मुख्य परीक्षा का जो बैच है वह 14,999 रुपये का है, जो RO 2023 री एग्ज़ाम मेंस एस्पायरेंट के लिए है। तो आप लोग को ले भी सकते हैं। लेकिन RO 2023 प्रीलिम्स कर लिया है और तो PWUPPCS मेंस का बैच आपको फ्री में दे रहा है। क्या? अगर आपने RO 2023 प्रीलिम्स कर लिया है तो PWUPPCS अपना मेंस का बैच आपको फ्री में दे रहा है, जिसका डिस्क्रिप्शन गूगल फॉर्म में मिलेगा। बाकी कोई और डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हमारी टीम उसे देखकर आपको उसका उत्तर देगी। तो बाकी सुबह 7 बजे जो मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा। एग्ज़ाम आपका जनवरी में है तो मैं जनवरी में एक बार पूरा 6 महीने का कंपाइलेशन बहुत अच्छे से करंट अफेयर करवा दूंगा। लेकिन उसी के भरोसे रहेंगे तो एक बार में पूरा करंट अफेयर तैयार नहीं होगा। रोज़ सुबह 7 बजे 1 घंटे अगर हमें समय देते रहेंगे तो मैं इस बार GS में स्टैटिक GK भी करा रहा हूँ, जो आपके GS में एग्ज़ाम में 10-15 क्वेश्चन बढ़वा देगा, ध्यान रखिएगा। सुबह 7 बजे मैं स्टैटिक GK और GS का बेसिक भी करा रहा हूँ करंट अफेयर के साथ साथ। उसको अगर आप देखते रहेंगे तो निःसंदेह रूप से 10-12 क्वेश्चन GS पेपर 1 में जो 120 अंक का है वहाँ आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ढेर सारी दुआएं, एडवांस में शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार कि खूब अच्छे से आप पढ़ें, मेहनत करें, ईश्वर आपको कामयाब करे और आप अपना भी और अपने भी माता पिता और मेरा भी सपना साकार करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये पूरा सुझाव आपकी इस तैयारी में कितना महत्व रखेगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।